सन और मार्स को देखते हो ना, इट्स टू मच हीट। तो सबसे पहला प्रेडिक्शन क्या होगा, इस साल गर्मी अनायास पड़ेगी। तो सबसे पहले गर्मी के लिए आप इंतजाम कर लें कि भैया आपको हीट स्ट्रोक से बचना है। गर्मी बहुत होगी, सो दैट इज जनरली इंडिया में जो गर्मी होती है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई आते आते शनिदेव आ जाएंगे, ड्राई प्लैनेट वक्री हो जाएंगे और चले जाएंगे बंजर भूमि वाले राशि में, नवांशा पकड़ लेंगे। मतलब इस साल अनाज के प्राइसेस ऊपर जाने वाले। नाउ यू गो बैक टू कमोडिटी, एवरीथिंग इज लिंक्ड। मौसम ने क्या दिखाया, शनिदेव क्या दिखा रहे हैं, और वहां से मैं बोल रहा हूं कमोडिटी ऊपर जाएगा। तो व्हेन यू लिंक ऑल दीस थिंग्स यू गेट द प्रेडिक्शन ऑटोमेटिकली। तो लैंडेड प्रॉपर्टी एंड फ्लैट्स, बट लैंडेड प्रॉपर्टी पे ज्यादा ध्यान रखेंगे, उसमें बहुत ज्यादा उछाल आने वाला है। गोल्ड जो है वो राइज करेगा फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, सेकंड हाफ ऑफ द ईयर स्टेगनेट हो जाएगा या नीचे भी जा सकता है। सेकंड हाफ ऑफ द ईयर इज नॉट दैट ग्रेट फॉर गोल्ड। सिल्वर विल राइज फॉर श्योर, लेकिन सेकंड हाफ के बाद शेयर मार्केट जाएगा, आप उसके लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखें। वही एक टाइम पीरियड है जहां मुझे ये दिखता है कि ले ऑफ बहुत ज्यादा होंगे। मैंने कहा कि आईटी उसके बाद अच्छा करेगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि मंडेन लेवल पे बहुत सारी चीज़ों पे मैं बात करूंगा 2026 के बारे में। 2026 जो है वो राजा का साल है, इट्स अ ईयर ऑफ किंग। सन उनका ये साल है। बट जब हम सन की बात करते हैं तो वी फॉरगेट अबाउट मार्स, बिकॉज मार्स अपने साइकिल को एंड करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो साइकिल आता है, अगर एरीज की हम बात करें, और मैं व्यक्ता और अभिव्यक्ता 1 और 8 की बात कर रहा हूँ, लेट्स नॉट लुक एट न्यूमरोलॉजी भी ऐड कर रहा हूँ और वैदिक भी, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्रेडिक्शन पे आप ध्यान रखें, लेकिन जो लोग सीखने वाले हैं वो समझें। लास्ट ईयर मार्स का था और इस ईयर जो है वो सन का है, लेकिन सन का कभी भी अलोन नहीं हो सकता है। किसी भी ग्रह का जब हम राशि को देखते हैं ना, किसी साइन को, तो आप उसके एक्सॉल्टेशन प्लेस को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक्सॉल्टेशन, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, शनिदेव एक्सॉल्ट होते हैं 7th हाउस में, वर्ल्ड अदर देन यू। जब आप अपना ईगो छोड़ देते हैं, जब आप दुनिया की सोचने लगते हैं, तो एक्सॉल्ट हो जाते हैं। लेकिन व्हेन सन के एक्सॉल्टेशन की बात है, इट्स ऑल अबाउट मी, आई मी एंड माई सेल्फ, टेकन फ्रॉम समवन। मैंने बहुत पहले भी ये बताया था कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने रख लिया। एरीज के साथ ये प्रॉब्लम है, आई मी एंड माई सेल्फ, यही 3 वर्ड वहां पे रहता है, क्योंकि राजा जो है अपने सेनापति के साथ है। तो ये साल देखने में जितना बढ़िया लग रहा है, बट कुछ एक चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि एंड तक देखें, और जो आपके लिए एप्लीकेबल है, जो आपसे रिलेटेड है, पढ़ाई लिखाई, पैसा, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट, मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग टिल एंड, क्योंकि शेयर मार्केट की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, गवर्नमेंट की बात होगी, इंडिया की बात होगी, इन सब के ऊपर बात होगी। जो लोग चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाले समय में राशियों के ऊपर भी आएगा और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस भी रहते हैं। जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वैदिक ज्योतिष सागर का, वो लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड टू बाई दीज बुक्स यू कैन जस्ट लॉग इन टू अमेजॉन और फ्लिपकार्ट या bookish.india.com पे आप जा करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। 2026 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द न्यू साइकिल फ्रॉम न्यूमरोलॉजी स्टैंड पॉइंट। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखोगे तो ये नए साल की शुरुआत है, नए साइकिल की शुरुआत है, लेकिन साथ में मार्स भी जुटे हुए हैं। ये 2 हीटेड एनर्जी है। तो जैसे ही आप तत्व लेवल पे देखोगे कि 2 फायरी प्लैनेट आ रहे हैं, इसका मतलब दिस इज द ईयर ऑफ रियल फायर। आप समझो कि जहां हमने कहा कि यार 2025 में मारकाट होगी, सब कुछ हुआ, और आगजनी भी हुई, लोगों ने मारपीट भी करी, पब्लिक रोड पे भी आए, वो सारी चीजें हुई। बड़े बड़े नेता अभिनेता जो लास्ट ईयर का प्रेडिक्शन देखे, जिसमें मैंने कहा था बहुत लोगों की डेथ हुई, भगवान का आशीर्वाद उनको मिला। मार्स एग्जॉल्ट होते हैं कैप्रिकॉन में, वो बंजर जमीन है, लेकिन जिनकी वो राशि है ना, वो खुद बहुत ठंडे है, और एयर एंड फायर वॉज टुगेदर, सो इट्स लाइक फायर वॉज ब्लोइंग लाइक एनीथिंग। आप समझो इस तरह से। जब आप सन और मार्स को देखते हो ना, इट्स टू मच हीट। तो सबसे पहला प्रेडिक्शन क्या होगा, इस साल गर्मी अनायास पड़ेगी। तो सबसे पहले गर्मी के लिए आप इंतजाम कर लें कि भैया आपको हीट स्ट्रोक से बचना है। दोनों जो ये ग्रह हैं, और अभी मैं ब्लेंड करता चला जाऊंगा, वैदिक भी ऐड करता जाऊंगा, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी को अलग नहीं लिखता, न्यूमरोलॉजी जो है वैदिक का पार्ट है। जब आप एरीज बोलते हैं तो 2 फ्लेवर वहां निकल के आता है, सन एंड मार्स। सन 5वें के मालिक है और 8वें के मालिक जो है वो मार्स है। जो प्रॉब्लम आने वाली है वो पेट से रिलेटेड इस साल बहुत ज्यादा आने वाली है, एक्सट्रीम। सिर्फ पेट नहीं, अब भारत के चार्ट पे जाएंगे, अगर बताते समय याद रहा तो मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब है, बट इन जनरल लोगों को पेट संबंधित बीमारियां ज्यादा होंगी।
हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, सन हार्ट को दिखाते हैं। ऑपरेशन सर्जरी जो है आप देखेंगे हार्ट सर्जरी लोगों की बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा दोनों इतने हीटेड हैं कि बॉडी में वाटर लेवल कम कर देंगे, तो स्किन डिजीज हो जाएगी। वाटर से रिलेटेड लेस वाटर की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, स्किन डिजीज हो या बहुत लोगों को उसके अलावा भी जो पेट का, आंत का या यूट्रस वगैरह का प्रॉब्लम होता है, वो चीज़ें इस साल बहुत ज़्यादा रहेंगी और प्रॉब्लम करेंगी। तो हेल्थ के लेवल पे आपको थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है। सन का साल है, लोग इस बार गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़्यादा मारामारी करेंगे। टू बी ऑनेस्ट गवर्नमेंट को बहुत होशियार रहना चाहिए, क्योंकि लोग जैसे पिछले साल पब्लिक आई थी, जो मैंने एक प्रेडिक्शन में कहा था कि लोग रोड पे आएंगे, इस साल उससे भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन होगा गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब। अब ये एक्सपेक्टेशन सही है या गलत है, ये डिबेट जो है पॉलिटिशियंस करें। हमें तो इससे मतलब है कि क्या होने वाला और क्या कैसे उसको देखना है। ठीक है, जब इस वीडियो से बाहर निकल जाता हूँ एज अ नागरिक, मैं सोचता हूँ ऑब्वियसली वो हमारी जिम्मेदारी है, बट जब मैं एस्ट्रोलॉजर की तरह सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ क्या क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं जिसको बताना चाहिए। तो इसका मतलब है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, आपके बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इन सबको आप देखें और सोचें कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर लोग रोड पे आते हैं तो क्या स्थिति होगी और कैसे उसको आपको अपने लेवल पे कैसे हैंडल करना है। तो वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले साल पूरे भारत के चार्ट में अगर आप देखें, भारत के चार्ट पे मैं ज़्यादा फोकस रखूंगा। मार्स की महादशा में राहु की अंतर्दशा होगी, और राहु की जो अंतर्दशा है वो करीब करीब पूरे एक साल है, अगर मैं गलत नहीं तो जनवरी से लेकर के 27 के फरवरी या जनवरी तक है। ये पूरा टेक्नोलॉजी का साल होने जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी स्टैंड पॉइंट से अच्छा होगा। इसका मतलब आईटी में जो अभी तक नीचे जा रहे थे अब बाउंस बैक होगा। बट मार्च के बाद, मार्च में स्थिति अगर 5 ग्रहों की, फिर आप देखेंगे 5 ग्रह एक साथ आ रहे हैं, इतनी एनर्जी कोई भी घर हैंडल नहीं कर सकता है। भारत के आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10th हाउस में हो रहा है, और किसी भी देश के 10th हाउस में इतने ग्रहों का आना, इसका मतलब उथल पुथल है। तो पहला प्रेडिक्शन था कि बच्चे रोड पे आ जाएंगे, प्रॉब्लम शुरू होगी। उसका था टेक्नोलॉजी जो है वो मार्च के बाद सुधरनी शुरू होगी। उस चीज के ऊपर आपको देखना है। मार्स की चौथी दृष्टि 5वें घर पे, 7वीं दृष्टि 8वें घर पे और 8वीं दृष्टि 9वें घर पे है। मतलब जो पब्लिक की उग्रता पिछले साल थी, दैट विल कंटिन्यू दिस ईयर ऑल्सो। जुपिटर का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ ऑफ द ईयर वो भारत के सेकंड हाउस में, और हाफ ऑफ द ईयर थर्ड हाउस में चले जाएंगे। जुपिटर का सेकंड हाउस वक्री होकर के भी सेकंड हाउस में रहेंगे, चलो फिर भी ठीक है, नॉट बैड। थर्ड हाउस में जाने के बाद नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को बहुत परेशानी होगी। दे विल फील लाइक डाइंग। गवर्नमेंट के डिसीजंस और गवर्नमेंट के हस्तक्षेप की वजह से लोगों को ऐसा महसूस होगा दैट दे आर फीलिंग लाइक डाइंग, दे विल बी इन दैट सिचुएशन। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। दैट इज सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, उसमें होने वाला है। अब यही जुपिटर भारत के चार्ट में 8वें घर के मालिक है और मरण कारक स्थान में जा रहे हैं। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर शेयर मार्केट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। ज्योतिष के हिसाब से जो कैलकुलेशन है, अगले 6-7 साल तक, 6 साल कमोबेश, 5 से 6 साल, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द बूम। नो, रिसर्च बेस्ड जो रहेगा बस उतना ही कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डाला और कल निकाल लिया। लेकिन सेकेंड हाफ के बाद शेयर मार्केट जाएगा, आप उसके लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखें। प्रॉफिट बुक कर ले, कहाँ इन्वेस्ट करना है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। इंडिया एज अ होल विल शाइन, बट जो इंडिया का जो मुद्रा जो भंडार है वो नीचे जाएगा। हाल की भी एक न्यूज़ थी कि शायद सेल आउट किया है, आई एम नॉट श्योर, मैंने जस्ट ऐसे मोबाइल पे चेक किया। बट गोइंग फॉरवर्ड दिस इज गोइंग टू हैपन। जो हमारा जो स्टोर्ड है, जो हमारा पैसे का जो भंडार है अब जिस रूप में हमने रखा है, उसमें कमी आएगी फॉर श्योर। बट ओवरऑल बाहर से अच्छा लगेगा। प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है? प्रॉब्लम आने वाली है पड़ोसियों के साथ। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर पड़ोसियों के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, और जो स्थिति हमने 2025 के सेकेंड हाफ में देखा है वही 2026 के सेकेंड हाफ में देखने वाले हैं, जहां पड़ोसियों के साथ साथ जो है वो आई नॉट से ओपन वॉर फाइट जैसे होती है पड़ोसियों के साथ, वैसे दोबारा होगी। सो उसके लिए भी तैयार रहना है। प्रॉपर्टी के मामले में पिछले 4-5 महीने से लगातार कह रहा हूं, और अगले 6-7 साल तक कहता रहूंगा जब तक मार्स की दशा है। फॉरेन से भी लैंड में इन्वेस्टमेंट आएगा, लोग बाहर से आएंगे और पैसा इन्वेस्ट करेंगे। प्रॉपर्टी प्राइसेस आर गोइंग टू गो अप। 2026 के मिड से पहले अगर आप शेयर मार्केट में और बहुत रिसर्च बेस्ड नहीं है, पैसा निकाल के प्रॉपर्टी में लगाइए, वो प्रॉपर्टी आपको अच्छा रिटर्न दे पाएगा। और देखो प्रॉपर्टी, अब मैं यहाँ फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस फ्लैट भी है, नो डाउट,
क्योंकि चार्ट हमें देखना है तो जो 7वां घर है वहां मार्स और केतु दोनों का घर है, तो मार्स अपने साथ केतु की एनर्जी लेकर के चल रहे हैं और चौथे से गेन में, प्रॉपर्टी के गेन में भारत के चार्ट में। तो लैंडेड प्रॉपर्टी एंड फ्लैट्स, बट लैंडेड प्रॉपर्टी पे ज्यादा ध्यान रखेंगे, उसमें बहुत ज्यादा उछाल आने वाला है। गोल्ड जो है वो राइज करेगा फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर स्टेगनेंट हो जाएगा या नीचे भी जा सकता है। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इज नॉट दैट ग्रेट फॉर गोल्ड। सिल्वर विल राइज फॉर श्योर, सिल्वर का राइज कंटिन्यू रहेगा, सिल्वर अभी थमने वाला नहीं है। द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन 2026 इज कमोडिटी। अगर आप कमोडिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग भी कमोडिटी में, गोल्ड वगैरह भी कमोडिटी में ही आता है, अनाज में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब यहीं से जब शेयर मार्केट पे स्विच करेंगे, जो आईटी इंडस्ट्री की कंपनीज हैं सेकंड हाफ में अच्छा करेंगी, खास करके जो टेक्नोलॉजी वाली और एजुकेशन सेक्टर वाले। मेडिकल से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो अच्छी करेंगी। जो कमोडिटी से रिलेटेड है, जो अनाज वगैरह में डील करती हैं, उस तरह की जो कंपनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड किसी भी कंपनी में 2026 इज द ईयर जहां आप लगा सकते हैं पैसा। डिस्क्लेमर, अपना चार्ट जरूर देख लें, मेरे नाम पे बिल ना फाड़े कि सर ने कहा था मैंने लगा दिया। अब एक इसी पे एग्जांपल देता हूं। एक हमारे क्लाइंट हैं, बड़े इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं, चार्ट दिखाया तो मैंने कहा कि भाई आपका समय बढ़िया है, शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, रिसर्च करके इसको लगाइए। तो उन्होंने पूछा कंपनी, मैंने बोला ये सब मैं काम नहीं करता, कंपनी का नाम नहीं, मैं वो वाले एस्ट्रोलॉजी करता ही नहीं, बिकॉज डजंट इवन मेक सेंस कंपनी का फिर डेट ऑफ बर्थ। आप अपने स्तर पे रिसर्च करें, वो जरूरी है। दैट पर्सन वेंट एंड इन्वेस्टेड इन अ कंपनी विच इज लिस्टेड एंड कितना था उनका यार, 13 करोड़ का उनका टर्नओवर था, और वो कंपनी फ्रॉड में फंस गई। एंड देन ही पिंग किया, अरे, या यूट्यूब पे भी कमेंट किया था, प्रेडिक्शन देने नहीं आता है। भाई आपकी आयु बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी लाइफ है, आपकी दशा बहुत अच्छी चली, पोटेशियम साइनाइड खा लोगे, सेंस नहीं बनता है। मैं बोल रहा हूँ रिसर्च करो, तुम 13 करोड़ के सालाना टर्नओवर पे किसी प्रॉपर्टी प्रॉपटेक कंपनी में जाकर के पैसा लगा रहे हो। बार बार कहता हूं समय अच्छा है प्रॉपर्टी का इन्वेस्ट करने का, तो आप लिटिगेटेड प्रॉपर्टी में लगा देंगे? नहीं ना, लिटिगेशन वाले में नहीं लगाएंगे। शेयर मार्केट में समय फर्स्ट हाफ में अच्छा है तो किसी कंपनी में लगा देंगे, अच्छा है तो कुछ भी कर ले, नहीं। इतने बुद्धि विवेक से तो चलेंगे ना कि रिसर्च करके उसमें लगाएंगे। यस, अगर आपके चार्ट में है तो यू विल मेक प्रॉफिट। तो अगर सही प्रॉपर्टी आप लेते हैं जिसका पेपर सही है, यू आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट इन 7 years। यू विल एटलीस्ट 3x द प्राइस, 3 to 4x, मिनिमम 3x, जो कि शेयर मार्केट अगले 7 साल में दुगना कर दे, वही बहुत बड़ी बात है आपके लिए। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करना है अगले 5-6 साल के लिए, और अगले साल क्या होने वाला है। कमोडिटी की बात हो गई कि बहुत अच्छा कमोडिटी जो है वो परफॉर्म करने वाला है, और सेकंड हाफ में शेयर मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। हम लोग सेगमेंट की बात कर रहे थे, किस किस सेगमेंट में अच्छा होगा। कंसल्टिंग कंपनीज को ले लीजिए, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में है या ऑर्गेनिक से रिलेटेड जो ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह का काम कर रही हैं, जो कंपनीज क्या बोलते हैं यार, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें आप देख लीजिए, उसमें आप पैसा आप लगा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज में आप लगा सकते हैं। उसके अलावा आयुर्वेदा की अगर कोई कंपनी है, डोंट मिस इट, अपॉर्चुनिटी है ये। और जो डेटा साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो भी मेडिकल कंपनीज, अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि कल के डेट में आई डोंट नो दैट कि कैंसर के इलाज के लिए कोई टैबलेट आ गया, कि एग्जांपल है, तो लाइफ सेविंग ड्रग है, जो कंपनी ये बना रही होगी ना 2026 उस कंपनी का है। तो आप ऐसी कंपनी का तलाश करें जो लाइफ सेविंग ड्रग्स, ऐसा नहीं कि वो डिस्प्रिन दे रहे हैं, सर दर्द हो गया डोलो खा लिए, वो वाली नहीं, जेनरिक वाली नहीं, वेरी पर्टिकुलर आई एम टॉकिंग निश कैटेगरी। यू फाइंड इट आउट, यू विल मेक प्रॉफिट। उसके अलावा स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर मैंने कहा था फीमेल बहुत अच्छा करेंगी स्पोर्ट्स में, और उन्होंने किया भी, वर्ल्ड कप भी जीते, फैंटास्टिक। इस बार जो है मेल बहुत अच्छा करने वाले हैं। जो मेल जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, दे आर गोइंग टू डू रियली गुड। अब वो कैसे होने वाला है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज है कि नए स्टार्स आएंगे और पुराने स्टार्स का समय निकल गया। अब ये सारे रिटायरमेंट की तरफ है, ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, नए स्टार्स आएंगे। ऑल ऑफ अ सडन यू विल सी राइज, नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं। जिस स्पोर्ट्स की आप बात कर लो, अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। सेम गोज विद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। पिछले साल जब कहा था कि स्टार्स एंड नेता और अभिनेता प्राण त्यागेंगे,
बहुत सारे जो अभिनेता जिन्होंने प्राण त्यागा, इस साल उनसे बड़े स्टार्स, बिकॉज आपने देखा होगा को एक्टर्स, ये वो बड़े बड़े नाम थे वो भी, लेकिन जो रियल स्टार्स हैं जिनको हम बोलते हैं चमकते सितारे 8-10 हैं, उनमें से बहुत से लोग आपको प्राण त्यागते दिखाई देंगे इस साल। और इंडस्ट्री में नए लोग राइज करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू हैपन। सो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट मेल मेंबर्स, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स उभरते हुए दिखाई देंगे, और पिछले जो एक एक बड़े स्टार्स का जो सेट है उसमें से बहुत से लोग आपको माइनस होते दिखाई देंगे। इंडिया के चार्ट में चूंकि सन की हम लोग बात करें तो फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉरस लगना है। पब्लिक इस बार बहुत ज्यादा उग्र मूड में रहेगी थ्रू आउट द ईयर कमोवेश। फरवरी मिड से लेके अप्रैल मिड तक मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग हार्ड टू सेव योर जॉब। वही एक टाइम पीरियड है जहां मुझे यह दिखता है कि ले ऑफ बहुत ज्यादा होंगे। मैंने कहा कि आईटी उसके बाद अच्छा करेगी। मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें ले ऑफ छटनी वगैरह जो होते रहती है, वो उस समय पीक पे रहेगी, और बहुत से लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं। अब बोलेंगे कि तो इसका उपाय क्या है? मैं बार बार कहता हूं कि इफ यू स्टार्ट पनिशिंग योर सेल्फ बाई डूइंग मंत्रा चैंटिंग, कीपिंग योर सेल्फ अवे फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स, इट मीन्स कि आप अपने आप को पनिश कर रहे हैं अपने किए हुए गलतियों के लिए। जब आप माँ दुर्गा के सामने, लॉर्ड शिवा के सामने, नारायण देव के सामने बैठ करके जब आप आराधना करते हैं, साधना करते हैं, then you get rid of the bad things that you have done in the past life and you start doing good in this life. So this is really important कि आप आइडेंटिफाई करें किसको वर्शिप करना है, एंड स्टिल यू हैव टाइम, 2-3 महीने 4 महीने, डू दैट। नहीं तो फरवरी मार्च का टाइम बहुत रिस्की पीरियड हो सकता है। उसके अलावा अगर गोचर के हिसाब से देखें कि जो ग्रह गोचर में है, तो राहु केतु के गोचर में कोई बहुत अंतर नहीं आ रहा है। शनि देव वक्री होंगे मिड में जाकर के, और वो कैप्रिकॉन साइन पकड़ेंगे। तो मिड मतलब आई थिंक जुलाई के आसपास जा रहे हैं, डेट मुझे याद नहीं, आप चेक कर लीजिए, जून जुलाई के आसपास 4-5 महीने के लिए वो वक्री होंगे। नवांशा साइन उनका कैप्रिकॉन का रहेगा, और ये 9th हाउस ऑफ इंडिया, और इन जनरल ये बंजर भूमि है। ले ऑफ मैंने कहा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लोगों को, और जो कैसे देखते हैं गर्मी बहुत होगी। सो दैट इज जनरली इंडिया में जो गर्मी होती है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आते आते शनि देव आ जाएंगे, ड्राई प्लैनेट वक्री हो जाएंगे और चले जाएंगे बंजर भूमि वाले राशि में, नवांशा पकड़ लेंगे। मतलब इस साल अनाज के प्राइसेस ऊपर जाने वाले। नाउ यू गो बैक टू कॉमोडिटी, एवरीथिंग इज लिंक्ड। मौसम ने क्या दिखाया, शनिदेव क्या दिखा रहे हैं, और वहां से मैं बोल रहा हूं कमोडिटी ऊपर जाएगा। तो व्हेन यू लिंक ऑल दीज थिंग्स यू गेट द प्रेडिक्शन ऑटोमेटिकली। आपको उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बहुत से लोग जो विदेश जाने का सोच रहे हैं, जिनके चार्ट में शनिदेव ले जाने वाले हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जब रेट्रो हो, वक्री हो, प्लीज उस समय प्लान मत कीजिएगा, आप जाकर के तुरंत से लौट आएंगे। बहुत ज्यादा जो अभी अति उत्साहित होंगे कि नहीं मुझे जाना है इस टाइम पीरियड में, और वो एक टाइम पीरियड जब लोग जाते हैं एजुकेशन के लिए। सो इफ सैटर्न, शनि देव इज टेकिंग यू आउट, गोचर में सपोर्ट दे करके दशा और योग को, तो दिस इज द इंडिकेशन कि यू हैव टू कम बैक। आपका मन नहीं लगेगा, वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। हार्ट एरिया के लिए पहले ही बता दिया है, इस साल रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस आएंगे, बिकॉज दिस इज द ईयर ऑफ ईगो का ईयर है। आप झुकने को तैयार नहीं होंगे, एंड रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट सरेंडरिंग इन फ्रंट, 7th हाउस में। तो जिनके चार्ट में सन फर्स्ट और 7th, फर्स्ट लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड, और 7th लॉर्ड मतलब 4 हो गया, घर 2 और लॉर्ड 2, इससे अगर संबंध बना रहे हो, या उपपदा से 7th अगर संबंध बना रहे हो, स्पेशली फर्स्ट एंड 7th इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि आप ही सेल्फ हो फर्स्ट हाउस। उपपदा तो इंस्टीट्यूशनल मैरिज वगैरह सब कुछ है, उसमें भी असर होता है, कम होता है। 1-7 में हाउसेज में अगर संबंध है मतलब ब्लॉक कर सकते हैं, और ग्रह में संबंध है तो ईगो बढ़ा देंगे, आप झुकेंगे नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो रिलेशनशिप के लिए आपको खास करके तैयार रहना है कि ये प्रॉब्लम आएगी। सूर्य देव के लिए जो अभी अगर आप कैलकुलेट करो तो सूर्य एंड मंगल दोनों जब साथ में होते हैं, तो इसका एक बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट में नेता एंड आर्मी बोथ आर कमिंग टुगेदर, और नॉट ओनली आर्मी, पुलिस कमिंग टुगेदर। और ये कब होता है, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं।
ये तब होगा जब पब्लिक रोड पे होगी, गवर्नमेंट आदेश देगी, पुलिस जा करके उनको हैंडल करेगी। तो वो चीजें यहां पे होने वाली है। दिस ऑल्सो शोज दैट दिस कॉम्बिनेशन इज एंड ऑफ समथिंग एंड न्यू ऑफ समथिंग। एंड ऑफ समथिंग इज द सेवेंथ हाउस फॉर इंडिया। दैट इज कि आप सेवेंथ हाउस को जब आप देखोगे तो वो पार्टनरशिप होता है। तो आप इंडिया में जितने भी हमारे जो पार्टनरशिप हमने कर रखे हैं कंट्रीज के साथ, जो हमारे अच्छे संबंध हैं, उनमें से कुछ कंट्रीज को आप इस बार एंड होते हुए देखेंगे। कुछ नए लोग आकर के संबंध बनाएंगे, मतलब नई कंट्रीज आएंगी जो आपके साथ एसोसिएट होंगी, बट मोस्टली द इंपैक्ट इज गोइंग टू हैव ऑन पीपल और द कंट्रीज लिविंग अस। तो वो चीज भी अपने ध्यान में आपको रखना है। एम आई मिसिंग एनीथिंग? जस्ट आई एम थिंकिंग कि टेक्नोलॉजी की बात हो गई, हेल्थ की बात हो गई, शेयर मार्केट की बात हो गई, सन मार्स की बात हो गई, एंड शनि। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां एक्सॉल्ट होते हैं सन, वहीं पे डेबिलिटेट होते हैं सैटर्न। मतलब इस बार जो पब्लिक को आप देखोगे रोड पे आते हो, उसमें सैटर्न वाली कैटेगरी बहुत ज्यादा होगी। सो आप ये, और ये मैं प्रेडिक्शन तो अपनी जगह पे है, मैं उन बच्चों के लिए भी बनाता हूं जो सीखना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि इस साल ऐसे लोग रोड पे आ रहे हैं जो सैटर्न वाले हैं, बिकॉज सन का जब ईगो बढ़ता है, वो चाहे सन फादर हो, गवर्नमेंट हो, बॉस हो, गुरु हो, व्हाट्सोएवर। गुरु इज फ्रॉम जुपिटर एंड सन भी चूंकि वहां कारक बनते हैं, लेकिन इसके कारक नहीं बनते, सोल के कारक बनते हैं, समवन हु इज वेरी अटैच्ड। तो बहुत तरीके से देखते हैं, ये आपका पुत्र ही क्यों ना हो। जैसे ही ईगो बढ़ा, उसको डाउन करने के लिए शनिदेव चले आते हैं। तो शनिदेव इस साल बहुत एक्ट करने वाले हैं। दिस इज वेरी पिक्यूलियर कि एक तरफ हम बोल रहे हैं कि सन का साल है, और दूसरी तरफ वहीं पे बोल रहे हैं कि शनिदेव जो है वो सन को झुकाने के लिए आएंगे। यस, दैट इज द रियलिटी। और शनिदेव का अपना तरीका है। शनिदेव धर्मराज है, धर्म की बात करते हैं, कर्म धर्म की बात करते हैं, मतलब कर्म से धर्म को सस्टेन करते हैं। शनिदेव विल मेक श्योर कि धर्मा इज गेटिंग सस्टेन बेस्ड ऑन द कर्मा, सो ही इज गोइंग टू पनिश टू मेनी पीपल, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द सन, बिग शॉट्स। और ये शनिदेव का पनिशमेंट चूंकि पाइसिस साइन में है, तो वो पनिशमेंट चाहे वो प्राण हर के हो, या पोजीशन से आपको कंप्लीटली गेट रेड करके हो। सो अगेन आई रिपीट, बड़े बड़े नेता और अभिनेता इस साल भी आपको 2025 की तरह, मोक्ष तो नहीं बोलूंगा, बट ऊपर कोई द्वार है वहां पे लाइन लगाए खड़े रहेंगे। चलिए, छोटा सा वीडियो था, एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी। राशियों के लिए जो है, अलग अलग राशियों के लिए आएगा, जिसमें डिटेल बात करी गई है कि किसके लिए क्या अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।